हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की तरफ से रिलीज हुए रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो 2025 में जो है इन्होंने अच्छी खासी रिक्रूटमेंट रिलीज की है, जिसके अनुसार हम देखेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर हम बात करें तो एक चीज बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर मेंशन की है कि रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है ये मेनली इंजीनियरिंग फील्ड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होने वाला है, और स्पेशली जिन्होंने डिप्लोमा करके रखा है स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एचपीसीएल जो है इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो वही बोला गया है यहाँ पे, दैट इज एचपीसीएल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 15 1974 एंड एचपीसीएल इज अ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसको कि हम सीपीएसई कहते हैं, विद एनुअल ग्रॉस सेल्स ऑफ रुपीज इतना करोड़ ड्यूरिंग दी 2023 टू 2024। तो यहाँ पे आप चाहें तो एचपीसीएल के बारे में जो है इनका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, कितना ये फैले हुए हैं हर जगह, सबके बारे में पढ़ सकते हैं, क्या क्या रीजनल एरियाज में जो है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ कौन कौन से आप कह सकते हो कि ब्रांचेस इनके हैं, उन सभी चीजों को आप देख सकते हैं, कितनी वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज हैं इनके पास, प्लांट्स हैं, इन सबको जो है आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हम आते हैं उन चीजों पे जो कि एक्चुअल में हमारे लिए जरूरी है, यानी कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 14 फरवरी 2025। ठीक है, इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे। पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन जो है टोटल 4 है। पहला है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल ब्रांच के लिए, जिसकी पे स्केल जो है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 130 निकाली गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस बात का ध्यान रखिए कि जिस डिपार्टमेंट में इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, आपका उसी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए फॉर दैट रेस्पेक्टिव पोस्ट। इस बात को इन्होंने बार बार इस पीडीएफ में मेंशन किया है। अगर मान लीजिए आप जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है तो आप एलिजिबल नहीं है, कुछ इस तरीके से। यानी कि इन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट के लिए जो डिप्लोमा है वो मैकेनिकल का ही मांगा है, तो मैकेनिकल का ही होना चाहिए, ऐसा इनका यहाँ पे मेंशन है। मिनिमम एक्सपीरियंस इनको कुछ नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड पोस्ट जो कि है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिनका अगेन पे स्केल सेम रहने वाला है जस्ट लाइक द अबव पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 65 रखी गई है। मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 ईयर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम मिनिमम कह दिया था। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस पोस्ट के लिए, यानी कि अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में ही होना चाहिए। कमिंग टू द थर्ड पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो पे स्केल सेम रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 37 है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। इसमें आपका 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है, दैट इज इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। फोर्थ पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, दैट इज अगेन सेम, आपका पे स्केल रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 होनी चाहिए, और यहाँ पे आपसे मांगा है 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिसिटी है। और मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, यानी कि आपका लास्ट ईयर चल रहा है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं निकला है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इन्होंने जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी है वो आप बाद में सेटिस्फाई कर पाए। तो अगर आप लास्ट ईयर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स ऐसे ही रहने चाहिए, इसमें चेंजेस या इसमें कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है,
तो इन्होंने एक्सपीरियंस तो अपने आप से नहीं मांगा है, लेकिन कहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए फॉर द अबव पोजीशन, क्योंकि एक्सपीरियंस मींस अ बेनिफिट पॉइंट जो कि ऑलरेडी एडेड है, तो इनको उससे कोई इश्यू नहीं है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग फंक्शन की बात करें तो कोर डिसिप्लिन जो मेंशन किया है, एन एलिजिबल डिप्लोमा एज मेंशन ऑन द डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और केमिकल डिसिप्लिन का केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो सकता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने मान लीजिए डिप्लोमा मांगा है, राइट। मिनिमम मार्क्स क्या रहने वाली है, दैट इज मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिप्लोमा। तो सारे ही पोजीशन के लिए इन्होंने 60% मार्क्स रखा है फॉर अनरिजर्व, ओबीसी, एनसी, ईडब्ल्यूएस और 50% फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब कि जो डिग्री इन्होंने मांगी है उसमें कितने परसेंट आपके रहने चाहिए। कमिंग टू द शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से कि आपका पहले जो है सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। सीबीटी मोड के लिए आपको एडमिट कार्ड भी रिलीज किए जाएंगे इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जो सीबीटी में सेलेक्ट होगा उसको जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए या फिर आप कह सकते हो ग्रुप टास्क के लिए जो है सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर इसकी जगह पे स्किल टेस्ट भी ये करवा सकते हैं। और इनमें जो सेलेक्ट होगा उनको जो है फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 3 लेवल पे या 3 से 4 लेवल पे जो है आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। मेक श्योर जो बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जो कि अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, उन्हीं को सीबीटी एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल माना जाएगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन शामिल होगा। सेकेंड इसमें पार्ट होगा दैट इज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी क्वालिफाइंग डिग्री से रिलेट करेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड से जो है आपके रिलेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वही बोला है कौन कौन से स्टूडेंट को किस तरीके से होगा। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जो है आपको एक मेडिकल देने की भी जरूरत पड़ेगी। मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे चेक किया जाएगा कि यस मेडिकली कौन फिट है। ठीक है, फिर आपको मतलब एक तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट देने से पहले मेडिकली आपको चेक किया जाएगा। मेडिकल आपका होगा ही होगा। अब आपको देखना है कि मेडिकल में भी क्या चेक करें, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कोई मेडिकली अनफिट है, ठीक है, तो वो ऊपर के इतने मतलब झमेलों में पड़ेगा क्योंकि क्यों वो एग्जाम देगा, क्यों वो ग्रुप डिस्कशन में जाएगा जब वो मेडिकली ही अनफिट है। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, मेडिकली क्या क्या ये चेक करेंगे, ये चीजें जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, जिसके बारे में उन्होंने इसी पीडीएफ में मेंशन करके रखा है। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको जो है उस मतलब कि वेबसाइट पे विजिट करके देखना है कि मेडिकली ये क्या क्या चेक करने वाले हैं। और आपके पास अगर सारी फिटनेस अगर ठीक है तो ही आप जो है सब कुछ एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डिग्री भी होल्ड करते हैं तो। Next, a candidate must secure minimum qualifying marks in each of the applicable selection process stages to be considered for further selection process। यानी कि ये जो हमने 4 कैटेगरी डिस्कस की ना कि हाँ पहले सीबीटी होगा, फिर जीडी या जीटी हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, देन पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, और उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये सारे टेस्ट जो है अपने आप में कुछ ना कुछ मार्क्स होल्ड करेंगे और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाना होगा। ओके, नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर बोला है द डिटेल related to the syllabus for CBT test, shortlisting methodologies and selection process will be uploaded on our website। ठीक है, तो वेबसाइट पे भी ये अपलोड कर देंगे। पे स्केल की जैसे कि बात की गई है, पे स्केल इन्होंने बोला है 30,000 से लेके 1,20,000 तक हो सकता है। सीटीसी इन्होंने अप्रॉक्स मेंशन किया है, दैट इज 10.58 लाख सीटीसी यहाँ पर हो सकती है। बाकी इन्होंने यहाँ डिटेल में समझाया है कि सीटीसी में जो है ये क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं और ये किस तरीके से डिफाइन की जाने वाली है। ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है, तो ये आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर लीजिएगा। अब ये मेडिकल फिटनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आप मेक श्योर आप फिट साबित होते हैं तभी जो है आपको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। इनकी ये जो वेबसाइट है दैट इज hindustanpetroleum.com/career, इस पे इस पर्टिकुलर लिंक पे जो है आपको मिल जाएगा कि मेडिकली आपका क्या क्या चेक किया जाएगा और किस तरीके से फिटनेस देखी जाएगी। प्लेसमेंट पोस्टिंग जो है इनके किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया जहां भी इनकी फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्लांट्स अवेलेबल है, पाइपलाइन एलपीजी प्लांट्स बोल लीजिए,
किसी भी जहां पे भी इनकी मतलब की अवेलेबिलिटी है वहां पे जो है आपको पोस्ट किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। प्रोबेशन की बात करें तो सिलेक्टेड जो ऑफिसर्स होंगे उनका प्रोबेशन पीरियड जो है 1 ईयर का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन जब हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड का, देन द ऑफिसर विल बी कंसिडर्ड फॉर द कंफर्मेशन एज पर द कंपनी पॉलिसी। ठीक है, रिटेंशन अमाउंट यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल डाले हैं, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन, कंसेशन और रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सी चीजें मेंशन की हैं, एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो एससी के लिए 35 मतलब वैकेंसी है, एसटी के लिए 17, ओबीसी एनसी के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 एंड अनरिजर्व के लिए 96। इस तरीके से करके जो है टोटल वैकेंसी जो हमको 4 पोस्ट पे देखने को मिल रही है वो है टोटल 234 वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सर्टिफिकेट को सबमिट करना जरूरी है, यानी प्रूफ जो है सबमिट करना यहाँ पे जरूरी है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैक्सिमम एज लिमिट में अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर एससी एसटी के लिए है, 3 ईयर ओबीसी एनसी के लिए है, 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी, 30 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसी कैटेगरी एंड 50 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी। बाकी भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि मान लीजिए आप माइग्रेंट मतलब कि आप माइग्रेट कर गए थे या फिर एक्समैन के लिए है या अलग अलग पोस्ट के लिए है, उनके लिए भी यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन मेंशन किया है, जो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि एक या गिने चुने लाइक कैंडिडेट्स पे अप्लाई होती हैं वो उसके लिए आप एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फाइनल डेट आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, 14 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ये है वेबसाइट, दैट इज hindustanpetroleum.com। ठीक है, इसमें करियर ऑप्शन पे जाना है, फिर वहां पे करंट ओपनिंग पे जाना है और उसके बाद जो है आपको अप्लाई करना है, यानी ऑनलाइन ही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अच्छे से सारी चीजों को पढ़ के तब जाके जो है आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी आपको भरनी है फॉर ऑल द पोजीशन। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अनरिजर्व ओबीसी एनसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 1180 का जो है यहाँ पे एक तरीके से फी रहने वाली है। पेमेंट मोड डेबिट क्रेडिट यूपीआई नेट बैंकिंग के द्वारा जो है आप एक तरीके से कर सकते हैं। जनरल सेक्शन में बोला जाए तो इन्होंने बोला है कि इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और आप जो भी क्वालिफिकेशन आप डाल रहे हैं मेक श्योर वो सारे के सारे क्वालिफिकेशन आपने फुल टाइम रेगुलर कोर्स में किए हुए हो, पार्ट टाइम में ना होना मतलब पार्ट टाइम में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वही चीजें आप मेंशन की है कि जो आपको डिसिप्लिन मेंशन की है डिप्लोमा के लिए वही डिसिप्लिन चाहिए, उसके अलावा कोई डिसिप्लिन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है लेकिन इन्होंने जो 4 कैटेगरी में डिप्लोमा मांगा है उसमें डिप्लोमा नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि हो गया डिग्री इन इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक, एएमआई और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना स्ट्रिक्टली जो है ये डिप्लोमा का जो इंजीनियरिंग इन्होंने मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन में मांगा है वो ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सीजीपीए, ओजीपीए या इस टाइप के ग्रेड पॉइंट में अगर मार्क्स है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और अपने लाइक पॉइंट स्केल को जो है एक तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये परसेंटेज में ही जो है एक तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर आप अभी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है एनओसी दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को एक तरीके से दिखाना पड़ेगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पोस्ट के लिए क्योंकि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रीइंबर्समेंट जो है स्लीपर क्लास रेल के लिए मिल जाएगा जब आप सीबीटी देने जाएंगे फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स ओनली। और थर्ड क्लास एसी जो है वो सारे कैंडिडेट को मिलेगा जो कि इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे विद अ शॉर्टेस्ट रूट, जो कि यहाँ पर ये एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग जो टीएडीए होगा वो आपको एक तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, दैट इज www.hindustanpetroleum.com। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दी एचपी सीएल नया जो इनका रिक्रूटमेंट आया है 2025 में। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो जरूर इसके लिए अप्लाई करें। एक तो कंपनी इतनी रेपुटेटिव, साथ ही साथ अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने पे स्केल भी रखा है, एक्सपीरियंस की भी ये कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।
वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है एंड ऑफ कोर्स इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।